यो जोंग ने कहा कि बुखार के साथ अपने मुकाबले के दौरान उत्तर कोरियाई नेता गंभीर रूप से बीमार थे। किम जोंग उन की बहन ने खुलासा किया कि उत्तर कोरियाई नेता को हाल ही में कोविड के प्रकोप के दौरान तेज बुखार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने दक्षिण कोरियाई अधिकारियों को उन्मूलन करने की कसम खाई थी। अगर वे प्रचार पत्र को सहन करना जारी रखते हैं तो शासन वायरस फैलाने के लिए दोषी ठहराता है। सरकार ने दावा किया है कि दक्षिण से गुब्बारों द्वारा सीमा पार भेजी गई विदेशी चीजें ने कोरोना वायरस को अपने क्षेत्र में ला दिया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और दक्षिण कोरियाई सरकार ने कहा कि उसके पड़ोसी द्वारा वर्णित संचरण के प्रकार के लिए कोई मिसाल नहीं है। आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने गुरुवार को बताया कि संदिग्ध दावों को दोहराते हुए कि पैम्फलेट ने उत्तर में हाल ही में कोविड के प्रकोप का कारण बना। किम यो जोंग ने दक्षिण कोरियाई कठपुतलियों को गुब्बारों द्वारा किए गए पत्रक में गंदी वस्तुओं को सीमा पार भेजने के लिए दोषी ठहराया। उसके भाई की बीमारी के खुलासे ने एक ऐसे शासन के लिए एक असामान्य प्रवेश को चिह्नित किया जो नेता के स्वास्थ्य पर शायद ही कभी टिप्पणी करता है, और फिर केवल यह दिखाने के लिए कि वह लोगों के संघर्षों को साझा करता है। किम यो जोंग ने कहा, हमारे लिए अजीब वस्तुओं को घातक महामारी बीमारी के वाहन के रूप में मानना बिल्कुल स्वाभाविक है। किम यो जोंग ने कहा कि उनके भाई ने वायरस को मिटाने में युग बनाने वाला चमत्कार निर्देशित किया। उन्होंने एक भाषण में कहा, अगर दुश्मन ऐसा खतरनाक काम करना जारी रखता है जो हमारे गणतंत्र में वायरस ला सकता है, तो हम न केवल वायरस को बल्कि दक्षिण कोरियाई अधिकारियों को भी खत्म करके जवाब देंगे। उन्होंने बुधवार को एक सत्तारूढ़ दल की बैठक में भाग लिया जिसमें उन्होंने महान संगरोध युद्ध में जीत का दावा किया। उत्तर कोरिया ने अपने सैकड़ों हजारों रिपोर्ट किए गए बुखार के मामलों को कोविड नहीं कहा है, शायद इसलिए कि उसके पास परीक्षण किट की पर्याप्त आपूर्ति का अभाव है। उत्तर कोरिया के दलबदलुओं के नेतृत्व में कार्यकर्ता समूहों ने दक्षिण कोरिया से गुब्बारे द्वारा लाखों प्योंगयांग विरोधी पत्रक भेजे हैं। वर्षों और किम का शासन अक्सर उन पर कब्जा कर लेता है जब वह तनाव बढ़ाना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र के एक निकाय ने कहा है कि उपग्रह चित्र उसके मुख्य अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह नम्फो पर समुद्री यातायात दिखाते हैं और प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए खुले समुद्र में अवैध व्यापार किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर कोरिया 2017 के बाद से अपना पहला परमाणु परीक्षण करने के लिए तैयार है, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के सरकारी अधिकारियों ने कहा है। प्योंगयांग में निरंकुश और गुप्त शासन के बारे में अंतर्दृष्टि के लिए उनकी सार्वजनिक उपस्थिति पर बारीकी से नजर रखी जाती है, खासकर जब से उनके परिवार में हृदय रोग का इतिहास रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन समर्थित निकाय कोवैक्स के नियमों पर आपत्तियों के कारण देश ने बाहर से टीकों से इनकार कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि नियोजित शिपमेंट को रोक दिया गया है। किम के परमाणु शस्त्रागार में हथियारों का कोई भी प्रदर्शन प्योंगयांग द्वारा उत्पन्न सुरक्षा समस्याओं की याद दिलाने के रूप में काम करेगा, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन के यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर केंद्रित है।